हेलो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C#.net के सीरीज में मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बीच में कुछ समय से वीडियोस नहीं आ रहा था। रीज़न था कि प्रोजेक्ट में थोड़ा बिजी हो गए थे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर से भी ये सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक दिन दो दिन बीच करके बीच बीच में कुछ कुछ वीडियोज आते रहेंगे। तो लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था वो छोड़ा था एरे, जिसमें 1D एरे हम लोगों ने कंप्लीट किया था और 2D एरे ड्यू रह गया था। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर कि 2D एरे हम लोग कंप्लीट कर ले। 2D एरे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू एरे में, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। 2D एरे किसको बोलते हैं? एरे विच स्टोर डेटा इन 2 डायमेंशन। उसका 2 डायमेंशन होता है। वो एक डायमेंशन जो होगा वो अगर आप देख पा रहे हो, एक डायमेंशन इधर है और एक डायमेंशन किधर है? इधर। अगर दूसरे लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये आपको डेटा को क्या करता है? मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम में रखता है। जबकि 1D एरे जो होता है वो मल्टीपल कॉलम तो होता है, लेकिन रो कितना होता है? रो एक होता है, कॉलम मल्टीपल्स हो जाता है। देखो, कॉलम यहाँ पे है, कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन रो तो तुम देख रहे हो एक ही है। बट इस केस में देखोगे तो यहाँ पे रो भी तुम्हारा बहुत सारा है और कॉलम भी बहुत सारा। मीन्स नॉर्मल बात करते हैं कि अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करना है तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? 2D एरे का। 2D एरे में होता है क्या है? तो 2D एरे में तुम्हारा नंबर ऑफ रोज होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, और हर रो और हर कॉलम का अपना एक क्या होता है? इंडेक्स होता है। अगर 1D एरे में देखोगे तो सिर्फ कॉलम का इंडेक्स होता है, 0 1 2 3 4। रो का कोई भी इंडेक्स नहीं होता। यहाँ पे रो का भी इंडेक्स होता है। जैसे अगर ये फर्स्ट रो का देखा जाए तो इसका इंडेक्स क्या है? 0। सेकेंड रो का क्या है? 1। थर्ड रो का क्या है? 2। फोर्थ रो का क्या है? 3। वैसे अगर कॉलम देखोगे तो फर्स्ट कॉलम का 0, सेकेंड कॉलम का 1, थर्ड कॉलम का 2 और फोर्थ कॉलम का 3। तो कॉलम का भी इंडेक्स होगा और रो का भी इंडेक्स होगा। कैसे काम होगा वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहला चीज ये है कि अगर हम 2D एरे C# में बनाते हैं कैसे, तो 2D एरे बनाने के लिए जो सिंटेक्स है वो अगर आप देखेंगे, टू क्रिएट द 2D एरे वी हैव टू स्पेसिफाई डेटा टाइप। सबसे पहले डेटा टाइप देना पड़ता है, एरे नेम देना पड़ता है और साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे में यहाँ पे क्या देना होगा? तुमको दो चीज देना होगा। पहला होता है नंबर ऑफ रोज, थोड़ा सा छूटा हुआ है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ जो साइज देंगे, अगर 1D एरे में देखोगे तो वहां पे सिर्फ आपको साइज में क्या देना पड़ता है? नंबर ऑफ कॉलम, या नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज दोनों देना होगा। इसके लिए सिंटेक्स क्या होता है? डेटा टाइप, फिर एरे नोटेशन साइन, यहाँ पे आपको एक कॉमा देना होगा, फिर एरे के नेम इक्वल्स टू डेटा टाइप। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दो वैल्यू देना होगा। यहाँ क्योंकि कॉमा दिया हो तो एक वैल्यू कॉमा के पहले होगा, एक कॉमा के बाद। कॉमा के पहले वाला जो वैल्यू होगा नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, और कॉमा के बाद वाला नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल में देखो क्या है? INT, एरे नोटेशन साइन विद कॉमा, ARR इक्वल्स टू न्यू INT 3,4। 3 का मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे देखोगे 3 रो बना हुआ है। और 4 का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, देखो यहाँ पे कितना कॉलम बना हुआ है? 4 कॉलम बना हुआ। इस तरह से एरे बना सकते हैं। अब बात आता है कि इसमें डेटा कैसे डालेंगे। तो डेटा डालना बहुत ईजी है। जब भी हम लोग डेटा डालेंगे तो इनिशियलाइज करना होगा, तो या तो यूजर से भी लेके इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं। डायरेक्टली वैल्यू डालना तो एरे नेम, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है तुमको? रो इंडेक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू। ध्यान दो, अगर हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करते थे तो वहां पे से आपको कॉलम का इंडेक्स या एक ही इंडेक्स था वो देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे तुमको दोनों देना पड़ेगा, रो का और कॉलम का। जैसे सपोज अगर तुमको यहाँ पे वैल्यू देना है, इस जगह पे, अगर इस जगह पे वैल्यू डालना है, आपको क्या देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा ARR, और उसमें तुमको दो इंडेक्स देना पड़ेगा। पहला इंडेक्स देना पड़ता है रो का, तो ये वाला कौन से रो में आ रहा है? इस रो में आ रहा है। इस रो का इंडेक्स क्या है? 0 है, तो यहां 0 दे देंगे। और कॉमा, अगर देखोगे ये कौन से कॉलम में आ रहा है? 1 में, यहाँ पे 1 दे देंगे और उसके बाद इसको बंद कर देंगे। आपको दोनों चीज देना पड़ेगा, कॉलम रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स। तो अगर यहाँ देखोगे वही बताएगा कि रो का इंडेक्स कॉमा कॉलम का इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू देना होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर यूजर से ले रहे हैं तो सेम चीज होगा, बस यहाँ कंसोलिडेटेड लाइन अगर स्ट्रिंग है तो, और अगर मान लो कि तुम्हारा स्ट्रिंग नहीं है तो कन्वर्ट करके डाल देंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग C# का, और एकदम सिंपल एक एरे बनाएंगे, उसमें कुछ वैल्यूज डालेंगे और वैल्यू निकाल के प्रिंट करेंगे। तो पहले क्या लिखना होगा? यूजिंग सिस्टम, फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पर अच्छे से दिखे। उसके बाद एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास 2D डेमो, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन
अब यहाँ पे एरे बनाना है। ये क्या होगा, डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे, INT एरे नोटेशन साइन कॉमा ARR इक्वल्स टू न्यू INT, हम लोग देते हैं 2,3। 2,3 का मतलब क्या हो गया, 2:3, 2 रो 3 कॉलम, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 2:3, 6 वैल्यू आएगा इसके अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, उसमें वैल्यू डालते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। कैसे करेंगे, तो पहले देना पड़ता है एरे का नाम ARR, फिर ये 0,0 इक्वल्स टू 20। ये अगर ध्यान से देखोगे, जैसे ही ये एरे बनेगा, आप समझाने के लिए हम एक एक्सेल खोल लेते हैं, जैसे जनरली हमेशा खोलते हैं। तो 2:3 का मतलब हो गया कि 2 रो बना होगा और 3 कॉलम बना होगा, इस तरह का एक एरे बन गया होगा। और यहां पे होगा 0 इंडेक्स, ये होगा 1 इंडेक्स, और यहां होगा 0, 1 एंड इसका नेम क्या होगा ARR, यही है ना। अगर ध्यान से देखोगे 2:3 यही बना हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग डाले 0 का 0 में 20, तो 0 रो, फर्स्ट 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और सेकंड 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। 0 रो का 0 कॉलम में क्या डाल दो 20, तो 20 यहाँ चला गया। फिर ARR 0 रो का 1 कॉलम में 10 डाल दो, तो रो तो 0 ही है बट कॉलम यहाँ पे क्या है 1, 10 यहाँ चला गया। फिर ARR का 0 रो का 2 कॉलम में 50 डाल दो, ये 50 कहाँ चला जाएगा, 0 रो का 50। सेम हम लोग फर्स्ट रो के लिए करेंगे, मतलब फर्स्ट रो नहीं, मतलब सेकेंड रो जिसका इंडेक्स 1 है, 1 का 0। अरे कोई जरूरी नहीं कि हम कंटिन्यूटी में डालें, हम रैंडमली भी पहले हम इसको डाल सकते थे फिर इसको डाल सकते थे, ऐसा कुछ नहीं कि सीक्वेंस में डालना है। ये 30 चला जाएगा, 1 का 0, तो 1 का 0 ये है, 1 का 1, वन का 2, इस तरह से मेमोरी के अंदर तुम्हारा डेटा स्टोर हो जाए। ये तुम्हारा मैट्रिक्स का फॉर्म में डेटा स्टोर हो गया। अब तो ये डेटा हम लोग डाल भी दिए, मतलब आपको एरे बनाने और उसमें डायरेक्ट डेटा डालना, भी डायरेक्ट डाल रहा है, यूजर से भी लेके डाल सकते हैं, फिर लूप से भी काम करेंगे, वो आगे देखेंगे। अब रिट्रीविंग वैल्यू, अब थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर 1D एरे का कॉन्सेप्ट आपके पास है तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे होगा चलो देखते हैं। तो अगर याद होगा, अगर 1D एरे होता था तो वहां क्या होता था, एक इंडेक्स देते थे, उससे जो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू आ जाता था। तो यहाँ पे अगर 2 इंडेक्स है तो वैल्यू निकालने के लिए 2 इंडेक्स देंगे, जैसे यहाँ पे देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन ARR का 0 का 0, चलो देखते हैं। फिर इसी तरह से ARR का 0 का 1, 0 का 2, इसमें क्या होगा, 0 का 0 में ये प्रिंट होगा, 0 का 1 में प्रिंट होगा, 0 का 2 में प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह से सेम टू सेम क्या होगा, 1 का 1, 1 का 0, 1 का 1 और 1 का 2, 1 का 0, 1 का 1 और 2 का, ये सारा वैल्यू निकलेगा, 1 का 0, 1 का 1, 1 का 2, तो ये 6 वैल्यू तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा अगर ये पूरा रन करेगा तो। चलो इसको सेव करते हैं, कंपाइल करके रन कराते हैं। सेव करते हैं, इसका नाम देते हैं 2D array1.cs। डॉटनेट कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, D: में मेरा प्रोग्राम है, उसके अंदर प्रोग्राम्स नाम से फोल्डर है, उसके अंदर C# है और उसके अंदर ऑनलाइन CSC 2D एरे कंपाइल हो गया।
रन कराते हैं। देखो एक और यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, 0 का 0, 0 का 1, 0 का 2, ठीक है। हाँ यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, 1 का 2 देना था, यहाँ 2 का 2 हो गया। यहाँ देखो क्या आया, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। कभी भी आप एरे यूज करते, चाहे 1D एरे यूज कर रहे हैं या 2D एरे यूज कर रहे हैं, वहां पर अगर कोई ऐसा इंडेक्स देते, इसे 2 का 2 दे दिए, ये किसको खोज रहा है कि 2 नंबर इंडेक्स रो का, और 2 नंबर इंडेक्स रो का है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। तो कभी भी अगर कोई ऐसा इंडेक्स देते हैं जो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर वैल्यू डालते समय निकालते समय, तो वहां पे एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या होता है आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। और यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आता है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। तो कभी भी अगर ये कोई पूछे कि अगर आप एरे यूज कर रहे हैं और एरे यूज करते समय अगर आप वैल्यू डालते समय या निकालते समय कोई ऐसा इंडेक्स देते हैं जो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, तो एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन क्या होता है, रन टाइम एरर होता है। और कौन सा एक्सेप्शन आएगा, तो सिस्टम डॉट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। उसको आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो वापस से कंपाइल करते, वापस से रन करा, सारा वैल्यू आ गया। ये तो हो गया एकदम सबसे सिंपल तरीका से। अब हम लोग दूसरा करते हैं कि ठीक है, ये तो हम लोग कैसे वैल्यू लिए, ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट डाले। अब इसी में कोई कहे कि नहीं यूजर से वैल्यू लेके डालना, देखते हैं कैसे डालेंगे। यूजर से वैल्यू लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो। तो हर वैल्यू के लिए 2 लाइन लिखना पड़ेगा। पहले लिखना होगा कंसोल डॉट राइट इंटर अ नंबर, और यहां क्या देना होगा, ARR का 0 पोजीशन इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू 92 कंसोल डॉट रीड लाइन। ये तो एक वैल्यू हुआ। ऐसे तुमको हर वैल्यू के लिए क्या करना होगा, 0 का 1, 0 का 2, फिर 1 का 0, 1 का 1 और 1 का। ये यूजर से वैल्यू लिए, स्टोर किए, और यहाँ पे हम लोग क्या करें, प्रिंट करने के लिए तो वैसे ही प्रिंट होगा। लेकिन हम लोग देख रहे क्या कि प्रोग्राम काफी लेंदी हो जा रहा है, यूजिंग यूजर वैल्यू। देखो इसके पहले थोड़ा सा एक चीज और हमको बताना था, नोट्स में डाला हुआ है कि अगर वैल्यू निकालना होता तो हम लोग क्या करते हैं, एरे का नाम, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। जैसे ARR का 2 का 3 दे देंगे, उस तरह से प्रिंट होगा। तो वैल्यू निकालने के लिए रो ARR का नाम, रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स करके वैल्यू निकाल सकते हैं। यूजर से वैल्यू लेके डालना है तो कैसे डाले, जैसे नॉर्मली इनपुट लेते लिए, बस यहाँ पे एरे का नाम, वेरिएबल की जगह एरे का नाम दे दिए। क्योंकि अगर हम 2D एरे है तो आपको 2 इंडेक्स देना पड़ेगा, रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स। तो रो का इंडेक्स कॉलम का इंडेक्स देते चले गए और हमारा काम होते चला जाएगा। देखते काम होता है कि नहीं। कंपाइल हो गया, रन कराते हैं। वैल्यू मांग रहा है 26, कोई भी रैंडमली वैल्यू देते हैं। ये वैल्यू हमसे मांगा, दिए। 6 वैल्यू क्या हो गया, 6 का 6 वैल्यू हमारा प्रिंट हो गया। तो यूजर से वैल्यू लेना है ऐसे हो सकता है, लेकिन अभी सोचो कि यहाँ पे 2:3 का एरे है, मतलब 2:3 मतलब 6 वैल्यू। तो 6 वैल्यू के लिए यहाँ पे देखोगे हमारा 12 लाइन यहां लिखना पड़ा, 6 लाइन यहां लिखना पड़ा। यही सेम प्रॉब्लम 1D एरे में भी हो रहा था, पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो वहां पर हम लोग क्या किए थे, उसको लूप के साथ मैनिपुलेट किए थे। अगर लूप के साथ अगर इसको यूज किया जाए तो ये बहुत इजीली 5-7 लाइन लिख के जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा एरे में वैल्यू ले सकते हैं या उसको प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए वहां पे अगर आप देखते होंगे फॉर लूप यूज करते थे, आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट किए और आई लेस देन जो लेंथ है वो दे दिए, और आई प्लस प्लस करके आई को ही इंडेक्स देते थे। लेकिन यहाँ पे तो 2 इंडेक्स है, रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स। यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप किसको बोलते हैं, जब आपका एक लूप किसी दूसरे लूप के अंदर चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, लूप, नेस्टेड लूप बोलते हैं। इस लूप के अंदर दूसरा लूप चलेगा और बाहर वाला लूप जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारे रो को। बाहर वाला रो किसके हिसाब से चलेगा, रो के हिसाब से, ठीक है। और अंदर वाला जो है वो किसके हिसाब से चलेगा, कॉलम के हिसाब से। अब देखते हैं कि कैसे काम होगा, अगर पिछला वाला प्रोग्राम में अगर हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो कैसे करेंगे। चलिए इसको अभी हम लोग सेव एज करते और यहाँ 3 ले लेते। हम लोग नहीं चाहते कि इतना बड़ा लिखे, तो पूरा हटा देते। अभी डेटा इनपुट लेने के लिए इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते, हटा दिए। इनिशियलाइजिंग टू डी एरे यूजिंग लूप। इसके लिए देखो क्या होगा, एक आउटर लूप चलेगा।
आउटर लूप मतलब बाहर वाला लूप, इसमें दो लूप होता है, एक बाहर एक अंदर नेस्टेड लूप में। आई इक्वल्स टू 0, हम बोले आउटर लूप किसके लिए चलता है, रो के लिए, तो रो मेरा कितना है 2 है, तो यहाँ लेस देन 2 हो जाएगा, रो मेरा 2 है ना। अगर यहाँ 5 रहता तो यहाँ 5 हो जाता, यहाँ 10 रहता तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो आई प्लस प्लस, इसके अंदर एक और लूप चलेगा INT J इक्वल्स टू भी 0 होगा, लेकिन J किसके हिसाब से चलेगा, कॉलम के हिसाब से। कॉलम 3 है तो यहाँ 3 दे देंगे, कॉलम 5 रहेगा तो यहाँ 5 दे देंगे, कॉलम 10 रहेगा तो यहाँ 10 दे देंगे, और J प्लस प्लस। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देना है कंसोल डॉट राइट इंटर अ नंबर, और यहाँ हो जाएगा ARR का, रो को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है I, कॉलम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है J, इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू INT 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। इस तरह से हमारा लूप चला के वैल्यू निकाल डाल सकते हैं, और लूप चला के ही वैल्यू निकाल भी सकते हैं, दिखाएंगे इसका पूरा ड्राई रन करके बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इतना लाइन लिखने का जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सेम लूप यहाँ पे लिखना है, और जहाँ इनपुट लिए हैं तो हटा देंगे, यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, ARR का I का J पोजिशन। अब देखो मजेदार कितना बात है, अगर तुम यहाँ 20 कर दो, यहाँ 30 कर दो, तुमको यहाँ पे 20 करना पड़ेगा और यहाँ पे 30 करना पड़ेगा। 20 इंटू 30, सोचो कितना वैल्यू हो जाएगा, 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा तुम्हारा 600 वैल्यू, तो 600 के लिए 1200 लाइन लिखना पड़ता है। अब तुम्हें इतना ही लाइन से तुम्हारा 1200 वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे भी 20 दे दो और यहाँ पे भी 30 दे दो, इतना ही लाइन से जितना चाहे उतना वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, उससे प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग को अभी ड्राई रन करना है, तो ड्राई रन मतलब आपको अभी एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे इसको, और प्लस उसको एक्सेल पे वहां पे ले जाके डेटा डाल डाल के दिखाएंगे कैसे काम कर रहा है। लेकिन पहले इसका आउटपुट देख लो एक बार। ओह सॉरी 3 था, कंपाइल हो गया। देखो वैल्यू मांग रहा है 10 20 30 40 50, सारा वैल्यू आया, वो वैल्यू इनपुट भी लिया, वैल्यू प्रिंट भी किया। कैसे किया चलो देखते हैं। थोड़ा सा इसका हम फॉन्ट साइज छोटा कर रहे हैं फिलहाल। अभी हम इसको इतना रखते हैं, फिर एक्सेल में आ गए। एरे तो यही बना हुआ है, ध्यान से देखो, एरे तो यही बना हुआ है ना, ARR 2 का 3, 2 रो और 3 कॉलम। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ पे बनाए हम लोग आई, क्या बनाए आई में क्या डाले 0, पहले यहाँ आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 2 है, हाँ है, 0 लेस देन 2 है, अंदर आएगा। क्योंकि पहला बार में क्या होता है, फोर लूप जब पढ़ाए थे तब आपको बताए थे कि फर्स्ट टाइम ये और ये रन होता है, और यहाँ से सीधे अंदर आ जाता है। अंदर आया तो एक जे बनेगा, क्या बनेगा जे, चलो जे बना, और जे में भी क्या गया 0, फिर 0 लेस देन 3 है, हाँ है तो ये भी लूप फर्स्ट टाइम चल रहा था, अंदर आएगा। इंटर अ नंबर, तुमको एक मैसेज दिया, तुम सपोज डाले 10, ये हम 10 डाले, तो ये 10 कहां जाएगा, ARR का I का J, तो I के जगह पे क्या होगा, I का वैल्यू आ जाएगा तो 0, और J के जगह पे क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो ARR के 0 का 0 पोजीशन, 0 रो का 0 कॉलम, तो 0 रो का 0 कॉलम कौन है ये, तो 10 डाले तो 10 यहां चला गया। अब देखो होता है क्या है नेस्टेड लूप में, कि जब यहां के बाद क्या आएगा यहाँ, तो जब ये लूप चल रहा है तो जब तक ये लूप खत्म नहीं हो तब तक अब ऊपर नहीं जाएगा, यहां से वो सीधे कहां आ जाएगा यहाँ, तो J प्लस प्लस हो गया, तो J का वैल्यू कितना हो गया 1, 1 लेस देन 3 है, हाँ है, अंदर आएगा। इंटर नंबर, तुमसे दोबारा नंबर डाला, तुम यहां डाले 20, तो 20 कहां जाएगा, ARR का I का J, I का वैल्यू तो अभी भी 0 है, लेकिन J का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 0 का 1 पोजीशन, तो 0 का 1 पोजीशन को नहीं है, तो 20 यहां चला गया। क्योंकि इनर लूप जब तक खत्म नहीं हो तब तक ऊपर जाता नहीं है, तो यहां से फिर कहां आ जाएगा यहाँ पे J प्लस प्लस, तो J का वैल्यू कितना हो गया, J का वैल्यू हो गया 2, आया चेक किया 2 लेस देन 3 है, हाँ है, अंदर आएगा। इंटर अ नंबर, तुमसे एक नंबर मांगा, यहां क्या करेगा
तुम दिए 30, तो 30 कहाँ जाएगा, आई का जे, आई तो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो का इंडेक्स, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। रो का इंडेक्स अभी भी 0 है, लेकिन कॉलम का इंडेक्स क्या हो गया 2, तो 0 का 2 पोजीशन, 30 यहां चला गया। उसके बाद यहां आएगा, यहां से ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस जे का वैल्यू कितना हो गया 3। जब 3 हुआ तो 3 लेस देन 3 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो यहां से बाहर आएगा। और जैसी कोई भी लूप कंप्लीट होता है, और अगर लूप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर है तो उसका स्कोप कहां तक है, यहां से यहां तक। जैसे ये लूप खत्म होगा, ये जे मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया। अब यहां के बाद कहां आएगा, यहां पे। अब ये किसका क्लोजिंग है, लूप का। लूप का क्लोजिंग क्या करता है, ऊपर भेज देता है, ऊपर भेजेगा तो आई प्लस प्लस। अब आई का वैल्यू कितना हो गया, आई का वैल्यू 0 से 1 हो गया। 1 लेस देन 2 है, हाँ है तो अंदर आएगा। जे इक्वल टू 0, फिर से जे बनेगा, और जे का वैल्यू वापस से क्या हो गया, वापस से 0 हो गया, नया जे बना। 0 लेस देन 3 है, हाँ है, इंटर नंबर। तुमसे एक नंबर मांगा, तुम दिए 40, तो 40 कहां जाएगा, आई का जे पोजिशन। आई का करंट वैल्यू क्या है 1, और जे का वैल्यू क्या है 0, 1 का 0 पोजिशन पे तुम 40 डालो तो कहां जाएगा 1, रो का 0 वाले कॉलम में, तो 40 यहां चला गया। फिर यहां पे आया, यहां से कहां भेजेगा वो, क्योंकि इनर लूप पहले ऊपर भेजेगा। जे प्लस प्लस जे का वैल्यू कितना हो गया, जे का वैल्यू 1 हो गया। फिर यहाँ आएगा 1 लेस देन 3 है, हाँ है, अंदर आएगा। तुमसे एक नंबर मांगा, इंटर नंबर, तुम दिए सपोज 50, 50 कहाँ जाएगा, ए आर का आई का जे, तो आई का वैल्यू 1 है और जे का भी वैल्यू 1 है, तो 1 का 1 पोजिशन, तो 1 का 1 पोजिशन ये 50 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, जे का वैल्यू हो जाएगा 2, 2 लेस देन 3 है, हाँ है, अंदर आएगा। इंटर नंबर तुम दिए 60, 60 देखो तो कहाँ जाएगा, आई का जे, 1 का 2 पोजिशन, तो 1 का 2 पोजिशन कौन है ये 60, यहाँ आ गया। फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस जे का वैल्यू कितना हो गया 3, 3 लेस देन 3 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप से बाहर आएगा, लूप से बाहर आएगा तो यहाँ आएगा, पहले ये क्या होगा, जे डिलीट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। फिर क्योंकि ये लूप है 4 का है, तो ये कहाँ भेजेगा, ऊपर आई प्लस प्लस। अब आई का वैल्यू कितना हो गया 2, आई का वैल्यू हो गया आई प्लस प्लस, तो 1 के बाद 2 हो जाएगा। 2 लेस देन 2 है, नहीं है, ये लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो तो लूप टर्मिनेट हुआ। अब यहाँ आ जाएगा, तो पहले तो यहाँ आएगा, अब क्या हुआ कि जैसे ये भी लूप खत्म होगा तो ये भी आई मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। तो देखो पहला लूप जब चला तो क्या हो गया, सारा का सारा वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। अब ये लूप कितना बार चला, 6 बार चला, कितना बार चला 2 इंटू 3, 6 बार चला, क्योंकि 6 वैल्यू लेना था, यहाँ पे 2 था 3 था, तो यहाँ 2 दिए 3 दिए। अब जब बाहर आएगा तो अब वैल्यू को प्रिंट करना है, प्रिंट करना, तो फिर से एक लूप चल रहा है, नया आई बनेगा, नया आई बना, आई में क्या गया 0, 0 लेस देन 2 है, हाँ है, तो फर्स्ट टाइम ये और ये रन करता अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा तो फिर से एक लूप चल रहा है, जे, जे में भी क्या चला गया, जे में चला गया 0, ठीक है, 0 लेस देन 3 है, हाँ है, तो क्या बोल रहे हैं ए आर का आई का जे पोजीशन पे जो वैल्यू प्रिंट करी, तो आई के जगह पे क्या होगा, आई का वैल्यू 0, और जे के जगह जे का वैल्यू, तो जे का वैल्यू करंट वैल्यू 0 है, तो 0 का 0 पोजीशन पे ए आर का 0 का 0 क्या है 10, तो 10 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ से क्योंकि लूप है तो ये तो अपने ऊपर अपने पास भेजेगा, जे प्लस प्लस जे का वैल्यू कितना हो गया 1, 1 लेस देन 3 है, हाँ है, ए आर का आई का जे, तो आई का तो वैल्यू भी 0 ही है, लेकिन जे का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 0 के 1 पोजिशन में जो वैल्यू उसको प्रिंट कर देगा। फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस जे का वैल्यू कितना हो गया 2, जे का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 लेस देन 3 है, हाँ है, अंदर आएगा। आई का जे, 0 का 2 पोजिशन पे जो वैल्यू 0 का 2 पे क्या है, 0 का 2 पोजिशन पे 30 है, 30 प्रिंट हो गया। फिर जाएगा ऊपर जे प्लस प्लस जे का वैल्यू हो गया 3, 3 लेस देन 3 है, नहीं है, तो ये लूप टर्मिनेट होगा, लूप टर्मिनेट होगा तो जे डिलीट। यहां आया, यहां से कहां चला जाएगा ऊपर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू कितना हो गया 1, 1 लेस देन 2 है, हाँ है, अंदर आएगा। ये फिर से बनेगा, जे का वैल्यू क्या हो गया, जे का वैल्यू हो गया 0, एक नया बना, 0 लेस देन 3 है, हाँ है, अंदर आएगा। ए आर का आई का जे पोजिशन पे वैल्यू जो प्रिंट करिए, तो आई का वैल्यू तो 1 है, 1, जे का वैल्यू 0, तो 1 का 0 पे क्या है, 1 के 0 पे है हमारा 40, 40 प्रिंट हो गया। फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस जे का वैल्यू 1 हो जाएगा 0 के बाद, 0 लेस देन 3 है, हाँ है, तो आई का जे, तो 1 का 1 पे जो है वो उसको प्रिंट करिए, तो 1 के 1 पे क्या है 50 है, 50 प्रिंट हो गया। फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, जे प्लस प्लस है, 2 लेस देन 3 है, हाँ है, अंदर आएगा। आई का जे, तो 1 का 2 पोजिशन, 1 के 2 पोजिशन पे क्या है 60, 60 प्रिंट हो गया। फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस जे का वैल्यू कितना हो गया
ये का वैल्यू हो गया 3, 3 <3 है, नहीं, ये लूप टर्मिनेट होगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ आएगा, ये डिलीट हो गया। फिर यहाँ से कहाँ भेजेगा, यहाँ से भेजेगा ये अपना ऊपर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 <2 है, नहीं, ये लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो गया तो ये आई भी डिलीट हो गया। और उसके बाद फिर लूप टर्मिनेट होगा तो इसके बाद यहाँ आएगा, ये फंक्शन खत्म होगा, क्लास खत्म होगा, पूरा प्रोग्राम खत्म, बट उसके पहले ये सारा वैल्यू आ गया। ये हम लोग क्या देखे कि एक ऐसा प्रोग्राम देखे जो तुम्हारा वैल्यू इनपुट ले रहा और वैल्यू को आउटपुट दे रहा। अब जो आउटपुट दे रहा, आउटपुट को तुम अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो, जैसे हम चाहते हैं कि नहीं ये आउटपुट जो आ रहा है, अभी एक और चीज बता रहे हैं, ये मैट्रिक्स के जैसा ही होना चाहिए, टेबल जैसा प्रिंट होना चाहिए। टेबल मतलब नॉर्मली रो कॉलम में प्रिंट होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम लोग इसको उस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। चलो दिखाते हैं कैसे प्रिंट करेंगे। कोई कहता है कि नहीं आप 2D एरे में डेटा तो ले रहे हैं, लेकिन प्रिंट भी करिए एरे जैसा ही, मतलब 2D एरे जैसा ही। उसमें क्या होगा, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग प्रिंटिंग के लिए, रिट्रीविंग कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ कर रहे हैं प्रिंटिंग 2D एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म। करना कुछ नहीं, आप राइट लाइन की जगह राइट लिख देंगे, राइट लाइन की जगह क्या देंगे, राइट। और उसके बाद हर वैल्यू राइट लाइन की जगह पे क्या हो जाएगा, राइट कर दिए, उसके बाद यहाँ पे स्लैश टी करते हैं। हर वैल्यू को प्रिंट करने के बाद एक टैब प्रिंट कर देंगे। तो पहला बार आएगा, ये क्या करता है, अगर तुम देखोगे पहला बार में ये पहले रो का वैल्यू प्रिंट करेगा। पहला रो का मतलब क्या हो गया, पहला इसको प्रिंट करेगा, फिर टैब देके इसको प्रिंट करेगा, फिर टैब। जब ये एक बार जब लूप खत्म होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारा वैल्यू प्रिंट हो गया। अब अगला कहां से प्रिंट होना चाहिए, नीचे से। जैसे ये लूप टर्मिनेट होगा तो यहाँ पे दे देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। ये क्या करेगा, ये एक ही लाइन में प्रिंट करते जा रहा था। जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाता, तो तुम ध्यान दोगे जब पूरा लूप कंप्लीट हुआ, पहला बार तो ये 3 वैल्यू प्रिंट किया था ना, ये तीनों कौन सा था, ये प्रिंट होने के बाद जब टर्मिनेट हुआ था तो फिर ये 3 प्रिंट किया था। तो टर्मिनेट जब हो रहा है तब लाइन ब्रेक कर दे रहे हैं। तो ये पहले ही क्या करेगा, 10 प्रिंट करेगा, फिर 20 प्रिंट करेगा, फिर 30 प्रिंट करेगा, ठीक है। और उसके बाद लाइन ब्रेक कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, लाइन ब्रेक। और उसके बाद फिर क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर्सर तो यहाँ आ जाएगा कर्सर। उसके बाद ये फिर क्या करेगा, 40, 50 और 60। तो देखना ये प्रोग्राम वही है, डेटा हम लोग जो डालेंगे। अब जो ये ऊपर से नीचे कंटिन्यूटी में, ऊपर से नीचे कॉलम में प्रिंट कर रहा है। अब ये देखो क्या करेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा प्रिंट करेगा मैट्रिक्स में। आया पहला रो, फिर ये दूसरा रो। तो मैट्रिक्स में प्रिंट करना है तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे राइट लाइन की जगह राइट कर दिए, यहाँ बीच में एक टैब स्पेस दे दिए। और हर ये एक बार जब चलेगा तो एक रो का सारा डेटा प्रिंट करेगा। तो रो जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंसोल राइट लाइन क्या करेगा, कर्सर को नीचे भेज देगा। अब इसमें अगर हम ज्यादा वैल्यू देना चाहें, जैसे 3:4 कर देते इस बार, 3:4, तो टोटल 12 वैल्यू हमसे लेगा। यहाँ पे पहले देना होगा 3, फिर यहाँ करना होगा 4, फिर यहाँ करना होगा 3, रो के हिसाब से चलता है, ये कॉलम के हिसाब से चलता है। तो 12 वैल्यू लेगा और हमको उसी हिसाब से प्रिंट करेगा, देखना। टेन, 5, ओहो, 10, 20, 30, फिर देते हैं 15, 25, 35। देखो तो 3 रो और 4 कॉलम, ठीक है ना। हम लोग जैसे चाहते तो उसी तरह से आ रहा, देखो ये आ गया मैट्रिक्स का फॉर्म। आज हम लोग इस सेशन में देखें कैसे 2D एरे बनाएंगे, कैसे उसमें डेटा डालेंगे, कैसे निकालेंगे, लूप से कैसे डेटा डालेंगे, लूप से कैसे निकालेंगे, और अगर मैट्रिक्स का फॉर्म में प्रिंट करना तो मैट्रिक्स का फॉर्म में कैसे प्रिंट। एक और वीडियो हम इस पे लेके आएंगे जिसमें 2D एरे से रिलेटेड कुछ हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे। जैसे डेटा डाल दिए तो उसका वैल्यूज को निकाल के ऐड करना है, या उसमें से फिर तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा क्या करना है, ऑड नंबर दिखाना है या सिर्फ इवन नंबर दिखाना है, या फिर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह का भी बहुत सारा जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, वो सब भी हम लोग का प्रोग्राम तो अगला देखेंगे। अगला सेशन जो होगा उसमें हम लोग का सिर्फ प्रोग्राम्स होगा 2D रिलेटेड, 2D एरे से रिलेटेड। तो चलिए आज हम लोग फिर से शुरू कर लिए सेशन, तो धीरे धीरे वीडियो आते रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 2D एरे से रिलेटेड प्रोग्राम्स देखेंगे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।